नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं और इस काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं 10 नंबर से। 10वें नंबर पर आता है लेक्चरर इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करें तो आपके लिए जॉब सबसे बेहतर है, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए PhD डिग्री की आवश्यकता होती है और उसमें बेहतर सैलरी भी दी जाती है। 91,538 से लगभग 3 लाख तक पर एनम आपको सैलरी दी जाती है। और अब आता है 9वां नंबर। 9वें नंबर पर इंडियन रेलवेज के इंजीनियर पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में आप ट्रेन से फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं और आपके हाथ में 1000 वर्कर्स की पावर होती है। इस जॉब को करने के लिए अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी 50,291 रुपए स्टार्टिंग से दी जाती है। और अब आता है 8वां नंबर पर बैंकिंग ऑफिसर की जॉब आती है। जॉब के क्षेत्र में बैंकिंग जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें सैलरी बेनिफिट के मामले में भी बहुत सुपर है और इसके लिए आपको अकाउंटिंग से बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। इसमें सैलरी 38,700 के समथिंग दी जाती है। और अब आता है नंबर 7, डिफेंस ऑफिसर। अगर आपको भारत के लिए कुछ करने का जज्बा है तो ये जॉब आपके लिए है। ये जॉब पाने के लिए आपको एनडीए की परीक्षा पास करना होता है। इसका पे स्केल होता है 15,600, 39,100। और अब आता है 6ठा नंबर, आर्कियोलॉजिस्ट का। अगर आप ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों और इन विरासतों की खोज करना चाहते हैं तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। अगर हम बात करें सैलरी की तो इसमें 37,400 से 67,000 रुपया पर मंथ होती है। इसमें मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको MPhil, PhD, BA के साथ करना अनिवार्य होता है। और अब आता है 5वां, ये रॉ की पोस्ट के लिए है। रॉ भारत की एक हाइड सर्विस है। इसमें यूपीएससी के सभी परीक्षा पास करने के बाद में जो टॉप लेवल के IAS अधिकारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसमें परीक्षा के लिए अलाउ किया जाता है। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इसमें 80,000 से 1.3 लाख तक प्रतिमाह सैलरी इसमें दी जाती है। अब आता है चौथा नंबर DRDO और इसरो का है। DRDO और इसरो एक सम्मानित संस्थानों में से एक है जो कि सरकारी वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जाती है। इसरो में जॉब पाने के लिए आपको ISTE से बीटेक करना होता है, जिसमें 65% से ज्यादा मार्क मान्य होता है। इसरो IIT और NIT से भी कुछ प्लेसमेंट करता है और इसमें जो सैलरी मुहैया कराई जाती है वो होती है 15,600, 39,100 रुपए इसका पे स्केल होता है और 5400 रुपया ग्रेड पे होता है और सरकारी सुख सुविधाएं अलग से होती है। अब आता है नंबर 3 यानी IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद होता है, जिसमें IFS ऑफिसर को मौका होता है अपने देश को वर्ल्ड के सामने पेश करने का। इसमें आपको पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए भी मिलता है, जिसमें कई देशों की एम्बेसियों में आपको काम करना पड़ सकता है और देश के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। जैसे अगर आपकी US में नियुक्ति होती है, US के एम्बेसी में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो वहां $4,000 यानी 2.4 लाख पर मंथ है। इसमें जाने के लिए आपको UPSC के 4 लेवल की परीक्षा पास करना होता है, जिसका रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब आता है नंबर 2 पे IPS की जॉब है। यह देश की एक बहुत ही आकर्षक जॉब है। इस जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन आपको पावर भी बहुत दी जाती है। इस जॉब के लिए हजारों अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं क्योंकि इसका इंटरव्यू बहुत ही कठिन होता है और इस जॉब को पाने के लिए आपको UPSC की परीक्षा बीट करनी होती है और इसकी पे स्केल है 37,400 से 67,000 और ग्रेड पे 12,000। और अब आता है नंबर 1 पर आता है IAS। जी हाँ, IAS यह देश में एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है। हर साल करीब लाखों स्टूडेंट IAS का एग्जाम देते हैं और यह एग्जाम भारत का सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है। IAS ऑफिसर का मासिक वेतन 37,400 से 67,000 और ग्रेड पे 12,000 रुपए। और अगर IAS सेंट्रल कैबिनेट में एज अ सेक्रेटरी होता है तो उसकी 90,000 रुपए फिक्स सैलरी होती है। और कई प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।